हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। मैं शिवकुमारा लेकर के आई हूँ फिर से आप सभी के लिए इतिहास 11th की इतिहास। इस इतिहास में हम चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, और यह इतिहास जो है वो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए या अन्य कोई भी इसे पढ़ सकते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल के टॉपिक्स में यानी कल से ही हमारा दूसरा चैप्टर चालू है। कल हमने पढ़ा था भौगोलिक यानी मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति की कुछ चीजें कल हमारी समाप्त हो चुकी थी, कुछ चीजें बची हुई है जिसे आज की क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं बिना देर किए हुए अपनी क्लास की तरफ। देखते हैं मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो कुछ चीजें हम मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति की कल ही पढ़ चुके हैं, कुछ बची हुई है जिन्हें आज पढ़ने जा रहे हैं। यह कि यहाँ खाद्य संसाधन की तो समृद्ध थे, मतलब यहाँ खाद्य संसाधन तो मौजूद थे, लेकिन परंतु खनिज संसाधन का अभाव था। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन तो था, लेकिन खाद्य संसाधन के अलावा खाद्य संसाधन तो वहां मौजूद थी, लेकिन यानी परंतु खनिज संसाधन का अभाव था, जिन्हें यानी खनिज संसाधन नहीं हुआ करते थे। और इन खनिज संसाधनों को तुर्की, ईरान या अन्य खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। मतलब मेसोपोटामिया में चीजें मौजूद नहीं थी। क्या चीजें? तो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन मौजूद नहीं था। ये खनिज संसाधन और दूसरे देशों से मंगाई जाती थी। दूसरे देशों में कई सारे देश, एक आध के नाम भी है आपके सामने में, देख लें। तुर्की, ईरान और यानी अथवा खाड़ी पार प्रदेशों से यानी खाड़ी पार देशों से मंगाई जाती थी। नंबर 9 में देखते हैं, यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। मतलब कहाँ? तो मेसोपोटामिया में व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वहां जो है जलमार्ग द्वारा फ्रात नदी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मतलब फ्रात नदी जो है वो किसके लिए? तो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और व्यापार किसके द्वारा की जाती थी? तो व्यापार जलमार्ग के द्वारा की जाती थी। आज के समय के जैसे आज का समय है कि पूरे विश्व में स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग सभी पाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय में केवल जलमार्ग हुआ करता था और उस जलमार्ग के द्वारा ही पूरी व्यापार की जाती थी। आज के समय में तो स्थल मार्ग के द्वारा भी कुछ व्यापार किए जाते हैं, लेकिन उस समय में पूरे व्यापार किसके द्वारा? तो जलमार्ग के द्वारा ही होता था। तो जलमार्ग में कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी मेसोपोटामिया में? तो फ्रात नदी। कौन सी नदी? तो फ्रात नदी जो है वो व्यापार के लिए बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध थी, पूरे विश्व में प्रचलित थी, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। शहरी जीवन में यानी शहरी लोग अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ था। मतलब लेखन कला का विकास भी कहाँ से हुआ? तो लेखन कला का विकास भी मेसोपोटामिया से ही हुआ था। किसका? तो लेखन कला का विकास भी कहाँ से हुआ था? तो लेखन कला का विकास भी मेसोपोटामिया से हुआ था। मेसोपोटामिया में रहने वाले शहरी लोग ने लेखन कला का विकास क्यों किया? तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के हिसाब किताब, लेन देन आदि चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, याद रखने के लिए वहाँ के लोगों ने क्या किया था? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने लेखन कला का विकास किया था। किसका विकास किया? तो वहाँ के लोगों ने लेखन कला का विकास किया था। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, जिसमें हमने मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति को समाप्त कर लिया है। भौगोलिक स्थिति मतलब मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति समाप्त हो चुकी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। मतलब वहां मेसोपोटामिया की कृषि क्या है, मेसोपोटामिया में क्या क्या उगाए जाते हैं, किन किन फसलों की खेती की जाती है, और वहां का जलवायु कैसा है। चलिए देखते हैं। दजला और फरात नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहती है। कहा क्या जा रहा है कि दजला और फरात जो नदी है, दजला और फरात नदी उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ क्या लाती है? तो उपजाऊ और बारीक मिट्टियां लेकर आती रहती है। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती है। या तो ये मिट्टी एक जगह से मतलब उस नदी से दूसरी जगह बाहर कैसे जाती है, खेतों में कैसे जाती है? तो या तो उस पानी से सिंचाई की जाए खेतों की, तो मिट्टियां क्या होती है? बाहर जाकर जमा हो जाती है, दूसरे खेतों में जमा हो जाती है। या जब
नदी में बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ आने की वजह से जब पानी बाहर की तरफ फेंक देता है तब जाकर के भी मिट्टी क्या होती है, या उपजाऊ मिट्टी दूसरी खेतों में, दूसरी जगह अन्य खेतों में जाकर के क्या होती है, जमा हो जाती है। यहाँ का रेगिस्तान भाग में, यानी यहाँ के रेगिस्तान भाग में भी रेगिस्तान भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती है। कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया का जो रेगिस्तान भाग है, उस रेगिस्तान भाग में भी कृषि की जाती है। मेसोपोटामिया के रेगिस्तान भाग में भी कृषि की जाती है। रेगिस्तान भाग कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है। याद रखिएगा कि नदी कहाँ है, तो दजला और फ्रात नदी कहाँ है, तो उत्तरी पहाड़ों से बहती है। दजला और फ्रात नदी कहाँ से बहती है, तो दजला और फ्रात नदी उत्तरी पहाड़ों से बहती है। लेकिन यहाँ का रेगिस्तान किधर है, मतलब मेसोपोटामिया का रेगिस्तानी भाग किधर है, तो रेगिस्तानी भाग जो है मेसोपोटामिया का वो किधर हो जाएगा, तो मेसोपोटामिया का रेगिस्तानी भाग हो जाएगा दक्षिण में। कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में। यानी नदी किधर है, दजला और फ्रात नदी कहाँ से बहती है, तो उत्तरी पहाड़ों से। कहाँ से, उत्तरी पहाड़ों से। दजला और फ्रात नदी कहाँ से बहती है, तो उत्तरी पहाड़ों से बहती है। और रेगिस्तानी भाग कहाँ है, तो मेसोपोटामिया का रेगिस्तानी भाग जो है वो कहाँ है, तो दक्षिण में स्थित है। यहाँ भी कृषि की जाती है। आश्चर्य की बात आप लोगों को शायद लगे कि वहां कैसे कृषि की जाती होगी मेसोपोटामिया में, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेगिस्तानी भाग है तो यहाँ इस रेगिस्तानी भाग में क्या है कि कृषि नहीं की जाती है, लेकिन मेसोपोटामिया के रेगिस्तानी भाग में कृषि की जाती है। यहाँ देखें कि कृषि की जाती है। और फरात नदी का पानी जब रेगिस्तानों में पहुंचता है, मतलब फरात नदी में जब उफान आता है, बाढ़ आता है, तो वह पानी किधर, रेगिस्तानों की तरफ भी बहने लगता है। और यही कारण है कि वहां मेसोपोटामिया में रेगिस्तान में भी क्या होती है, कृषि होती है। फरात नदी का पानी जब रेगिस्तानों में पहुंचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बंटकर नहरों जैसी सिंचाई कार्य करती है। मतलब ये अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। फरात नदी का पानी जब कहाँ, रेगिस्तानों में बहता है, मतलब जब उफान आती है, बाढ़ आती है वहां, तब जाकर के वो क्या होता है कि पानी रेगिस्तानों की तरफ दक्षिण और मतलब दक्षिण स्थिति में बहना शुरू कर देता है। और वो इस तरीके से बहती है जैसे छोटी छोटी धाराएं हो। मतलब ये किस रूप में बहती है, तो छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहती है। और उन धाराओं के रूप में बहने के कारण ही वहाँ क्या होता है, सिंचाई होती है। और वहाँ की सिंचाई किस तरीके से होती है, तो पानी पहुंचने के बाद वहां सिंचाई एकदम नहरों के जैसे की जाती है। जैसे नहरों से पानी खेतों में डाली जाती हो, सिंचाई की जाती हो, बिल्कुल वैसे ही उस रेगिस्तान में भी क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और सिंचाई किसकी वजह से होती है, भाई फरात नदी की वजह से। किसकी वजह से, तो फरात नदी की वजह से होती है। अब वहां पर कौन कौन सी फसल उगाए जाते हैं, मतलब रेगिस्तान में, फरात नदी के रेगिस्तानी भाग में, या हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के किसी दक्षिणी भाग में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में गेहूं, जौ, मटर और मसूर की खेती की जाती है। मतलब किन किन चीजों की खेती की जाती है, तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में अर्थात रेगिस्तान में कौन कौन सी फसलें की जाती है, तो गेहूं की फसलें की जाती है, जौ की फसलें की जाती है, मटर की फसलें की जाती है और मसूर की फसलें की जाती है। मतलब इन सभी चीजों की खेती कहाँ होती है, तो इन सभी चीजों की खेती रेगिस्तानी भाग में होती है। किसके रेगिस्तानी भाग में होता है, तो ये मेसोपोटामिया के रेगिस्तानी भाग में होता है। दोस्तों इंडिया के रेगिस्तानी भाग मत समझ लेना, क्योंकि ये मेसोपोटामिया की बात हो रही है। ये मेसोपोटामिया के रेगिस्तानी भाग में होता है। और इसमें पानी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, किस नदी से पानी जा रही है, तो इसमें पानी किस नदी से जाता है, तो पानी फरात नदी से जाता है। किस नदी से जाता है, तो फरात नदी से जाता है। उफान के बाद या फरात नदी में बाढ़ आने के बाद जो है यह पानी रेगिस्तान की तरफ बढ़ता है और ये छोटी छोटी कई धाराओं के रूप में बहने लगती है। और ऐसा लगता है जैसे नहरों से सिंचाई की जा रही हो, ऐसा लगता है जैसे नहरों से सिंचाई की जा रही हो। और इसी कारण है कि रेगिस्तान में भी, मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में भी क्या होती है, खेती होती है। मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में भी खेती की जाती है।